जब मैं बेड पे रहती थी और मैं मेडिसिन खोलती थी खाने के लिए, जो डेली का रूटीन होता था, भाई ऐसा कोई शेप एंड साइज नहीं बचा रहता था और ऐसा कोई कलर नहीं बचा रहता था जो मेडिसिन मेरे प्लेट पे ना हो। तो हम्म, उतनी मेडिसिन से मैं खाती थी। तो वो साधु ने अपने झोले से एक मणि निकाली भैया, हम्म। और वो मेरे हस्बैंड को दी और बोला तू क्या मुझे देगा, मैं ही तुझे देता हूँ, जा तेरा भला होगा। रैंडमली फिर बाबा का ही मैसेज आता है, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि उठ के राम नाम लिखो और पूजा करो, तुम सुनती क्यों नहीं हो। ओहो, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जी। गुरु ही जैसे आपको क्यों आलस कर रही है राम नाम लिख, फिर आप भूल गए। फिर वापस हफ्ते भर बाद वापस देखिए आपने बीच में कोई मैसेज नहीं हो, सडनली मैंने कितनी बार कहा कि राम नाम लिख, देखिए ये कहीं ना कहीं संकेत था, वे प्रभु से जोड़ते हैं। सोचिए कि अगर आपके जीवन में प्रभु ना होते तो क्या हालात होते, आप सिर्फ इतना सोचिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? जी भाई, मेरा नाम पार्वती है और मैं बेलगांव कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। मेरे पति सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो अभी कश्मीर में पोस्टेड है, तो मैं उनके साथ अभी कश्मीर में हूँ। बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भाई। भाई, मेरे घर में हमेशा बचपन से ही धार्मिक माहौल रहा है, तो जी। एक धार्मिक वातावरण में ही मैं बड़ी हुई हूँ। हम्म, तो बचपन से ही भगवान की कृपा मुझ पे बनी रही है। और जहाँ तक हमारे प्रिय बजरंगबली की विषय है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहले से ही उससे जुड़ी थी और हम्म, उनकी कृपा मुझ पे बनी हुई थी। बट भाव भाव तरीके से मैं थोड़े लेट लाइफ में जुड़ी। जब मैं अपना अनुभव बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि बजरंगबली स्वयं ही मेरे जीवन में कैसे आए। तो भैया, ऐसा हुआ कि नॉर्मल लाइफ चलती रही, बड़ी हुई, एजुकेशन हुआ और हम्म, फिर मेरी शादी हुई। हम्म, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हम्म, और वो जो एग्जाम है वो उसमें ऑल ओवर इंडिया अराउंड 2000 टू 3000 लोग एग्जाम देते हैं, और उसमें सिर्फ 175 या 200 सीट्स होती हैं। तो उस एग्जाम के लिए आपको पूरे साल प्रिपरेशन करनी होती है। वो 14 से 15 घंटे पढ़ते थे, तो ये एनवायरनमेंट होता था तब। और किसी काम से हम दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, तब मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड थे। हम्म, तो जब हम दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, जो हाईवे, जो एक्सप्रेस हाईवे है जिसपे हम जा रहे थे, तो जाते जाते पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैंने खिड़की से बाहर देखा, और नॉर्मल हाईवे पे जैसे गांव जुड़े होते हैं, एक गांव दूर हाईवे से जो दिख रहा था, एक बड़ी सी बजरंगबली की मूर्ति दिखी थी मुझे, जो हाईवे से दिख रही थी। ओह, और उनको देखते ही, उससे पहले मैं इतना मन से नहीं जुड़ी थी बजरंगबली से, बस पता था कि सब भगवानों में वो भी एक भगवान होते हैं। अरे, लेकिन उस दिन उस मूर्ति को उतनी दूर से देखते ही मेरे मन में भाव आया कि आप तो बल बुद्धि विद्या के देव हो। तो मैंने बस ऐसे ही जाते जाते कार से ही प्रे कर दिया कि बजरंगबली, अगर मेरे पति इस एग्जाम में पास होंगे तो मैं ढूंढ के आपको आऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। ओह, तो मुझे लगता है बहुत बचपने वाला चीज थी, बट एनीवेज। तो उसके बाद भाई 2-3 महीने बाद इनके एग्जाम हुए, हम्म, और उसके रिजल्ट आने में भी 2-3 महीने और लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने निकल गए।
सो एक दिन रिजल्ट आया और मेरे पति बहुत ही खुश हो के मेरे पास आए और उन्होंने बोला मैं पास हो गया और तुम्हारे हनुमान जी ने सुन ली। ओहो, क्या तो मैंने उसको बोला कि वो तो होना ही था और ऐसे कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जानबूझ के तुम्हें ये रिजल्ट आने से पहले बता नहीं रहा था, क्योंकि मैं पूछती रहती थी एग्जाम कैसा गया, एग्जाम कैसा गया, वो कभी नहीं बताते थे मुझे। तो मैंने पूछा क्यों, आप मुझे क्यों नहीं बताते थे? तो फिर उन्होंने बताया भैया कि वो और उनके एक रूममेट थे जो मिलके पढ़ाई कर रहे थे, राइट, और जो उनके रूममेट थे उनका थर्ड अटेम्प्ट था और ये सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं इसमें। तो पिछले 2 साल में 2 बार वो अटेम्प्ट दे चुके थे जो जिसमें वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो ओके, इस बार ये लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे। जी, तो इन्होंने ऐसा किया कि पूरी साल मेहनत की, और जब एग्जाम सेंटर इनका जहाँ आया, ये दोनों रूम में वहां रहते थे, तो पहला एग्जाम ये लोग दे के आए, और क्योंकि उनके दोस्त 2 साल से सेम एग्जाम सेम रूटीन फॉलो कर रहे थे, तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट एग्जाम यही सब्जेक्ट का है, और दोनों वही सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चले गए। और नेक्स्ट दिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठे अपने अपनी जगह पे, और एग्जाम क्वेश्चन पेपर उनके सामने आया, उन्होंने रियलाइज किया भैया कि उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट ही प्रिपेयर किया था। उन्होंने वो ओहो, सब्जेक्ट ही प्रिपेयर किया था जिसका एग्जाम था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि उस मोमेंट में मुझे लगा कि मेरी पूरी साल की मेहनत गई, क्योंकि पूरे साल का इतना हेवी सिलेबस होता है, वो एक दिन में आपको पूरा रिवाइज करके एग्जाम देना होता है। तो आपने गलत ही सब्जेक्ट पूरा एक दिन पढ़ा है और आप एग्जाम दे रहे हो। जी, तो उन्होंने वो सोचा, और उन्होंने बोला, उनके फ्रेंड ने सोचा कि मेरा तो चला ही गया क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, तो अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो भैया जब मैंने प्रे किया था बजरंगबली को, मैंने बस इतना बोला था कि पास करो तो दोनों को करना, क्योंकि साथ पढ़ रहे हैं, अगर एक भी नहीं होते हैं तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, खुशी नहीं मना पाएंगे। और ऐसा हुआ कि उन्होंने ये इतना बड़ा गलती किया था कि एग्जाम होने के बाद जैसे लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं कि कैसा हुआ, ये हुआ, इन दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। शर्म के मारे, डर के मारे, आप जो भी बोल लीजिए। और जब रिजल्ट आया और मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम उन 2000 लोगों में, 200 लोगों में हम सिलेक्ट हो गए, हाँ, तो आप मान नहीं सकते कि मुझे लगा कि मैंने तो सीरियसली मांगा भी नहीं था, हाईवे में जाते जाते ऐसे ही मांग लिया था। तो वो इतनी खुशी हुई भाई कि हम अलग से एक हमने ट्रिप प्लान किया, और दिल्ली से जयपुर जिस स्पीड में एक्सप्रेस वे में चलते हैं, ऑलमोस्ट हाफ स्पीड में हम चलते रहे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था वो हनुमान जी कब दिखे थे, कहाँ दिखे थे। ओहो, फिर हम धीरे धीरे जाते जाते, ढूंढते ढूंढते 1-2 घंटे की जर्नी के बाद हमें दिखे, फिर हम उस गांव में गए, हमने प्रसाद दिया और उनको चढ़ाया। तो मुझे लगता है इस तरीके से बजरंगबली फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में आए। हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। जानकर बहन। बस मैं तो यही कहूँगा, असंभव को संभव केवल प्रभु करते हैं, और इसलिए तो कलयुग के सबसे जागृत देव हनुमान जी महाराज को कहा जाता है। आपकी थोड़ी भक्ति से भी वे प्रसन्न होकर आपकी वे सहायता करते हैं, उसका साक्षात प्रमाण है। वैसे देखिए, ऐसी कोई डीप भक्ति नहीं थी, आपने मात्र कहा कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। प्रभु जी। ने उस वाणी की लाज रखी, आपने जो बोला था उसकी लाज रखी, और देखिए वो असंभव कार्य जो इतना टफ लग रहा था, जहाँ पे प्रिपरेशन कुछ और थी, पेपर कुछ और आया, मतलब नहीं के बराबर उम्मीद थी, मगर देखिए, और आपकी भावना ऐसी कि अगर क्लियर हो तो दोनों हो जाए, क्योंकि इनकी मेहनत थी दोनों की, तो देखिए उनकी जी। इच्छा थी इसलिए क्लियर हुए हुए। बहुत अच्छा लगा जानकर। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर जी। सो जयेश भाई, अभी जो नेक्स्ट अनुभव मैं आपसे करें। शेयर करने वाला हूँ, वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो मैंने आपको बोला कि बजरंगबली स्वयं चल के मेरी लाइफ में आए, और जहां से मैं भाव से उनसे जुड़ी, और अभी मैंने उनको अपना बड़ा भाई मान रखा है, क्योंकि मैं एक लौती बेटी हूँ अपने मम्मी पापा की। तो मुझे हमेशा से ये रहता था कि मेरा कोई बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। तो जब से भाई मेरे लाइफ में आए हैं, मुझे लगता है कि मुझे एक सहारा मिल गया है। तो भाई ऐसा है कि मेरी शादी 2011 में हुई थी, और हमेशा से मैं एक पीसीओडी रहा है मुझे, और इरेगुलर पीरियड्स रहे, और हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा से रहा है। तो शादी होते ही 1 साल में ही हम लोगों ने सोचा, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन है, हमें फैमिली प्लान करनी चाहिए, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तब मेरे हस्बैंड पुणे में पोस्टेड थे। ओके, तो पुणे में जब तक हम रहे 1-1.5 साल, हमने हर हॉस्पिटल, हर मंदिर, जो जो हम कर सकते थे, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो मेडिकल हेल्प लगेगी ही, ये नेचुरली नहीं हो सकता मेरे साथ। तो हम स्टार्टिंग से ही दिखाने लग गए, बट वो 1-1.5 साल कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिला। जहां पे भी जाते थे, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी दवाई, सब अपना अलग अलग चीज बताते। तो ऐसे करते करते भाई बाद में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बॉर्डर साइड हो गई, तो जहाँ पे फैमिलीज अलाउड नहीं होती हैं। जी,
तो वो अपनी ड्यूटी पे चले गए और मैं कंटिन्यू किया, मैंने पुणे में ही रहना, क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स थी मेरी, और मेरे पेरेंट्स मुझे ज्वाइन किए। ओके। भाई उनके जाने के बाद भी वही चलता रहा सिलसिला कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो, ये क्लिनिक, वहां पे इतना सारा पैसा, मेडिसिन, ये वो, और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप डिप्रेस हो रहे हो, तो आप कोई और आपको रेफरेंस दे रहा है तो आप उधर जा रहे हो, तो हम यही कर रहे थे। तो भाई मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे मैंने बताया, तो मेरी 9 to 5 जॉब हुआ करती थी। और उस दौरान, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है मेडिकल रिलेटेड, इसमें रैंडम अपॉइंटमेंट्स होते हैं, पूरा पूरा दिन आप हॉस्पिटल में बिता देते हो, कभी कोई टेस्ट, कभी कुछ, तो मैं अपना जॉब और ये सब मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कितना एक्सक्यूज अपने ऑफिस में दे पाऊंगी कि मुझे आज क्लिनिक जाना है या ऐसा कुछ। तो अभी मेरा पूरा फोकस मेडिकल पे रहा, सुबह शाम कभी इस क्लिनिक में है, कभी उस क्लिनिक में है, और ये सब। तो ये करते कराते भाई मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको जैसे साल में जितनी भी छुट्टियां मिलती थी, 20 days 30 days वो आते थे। उन 30 days में हम लोग सिर्फ मंदिरों के चक्कर लगाते थे और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते थे। तो मुझे उनको देख के भी बुरा लगता था कि उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है, छुट्टी एक छुट्टी की तरह नहीं मना पा रहे हैं वो। तो ऐसा ही चलता रहा सिलसिला, बट भगवान की दया से फर्स्ट आईवीएफ तक बारी आई, और आईवीएफ करवाया मैंने, और मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते के लिए आए थे, आईवीएफ करवाया, और आईवीएफ करा के पूरा जो प्रोसीजर होता है करा के मुझे घर में छोड़ के वो चले गए अपनी ड्यूटी पे। भाई आईवीएफ के बाद ऐसा होता है कि आप 25 to 30 days बेड रेस्ट पे होते हो, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैं बस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो 20 days जब मैं बेड पे रहती थी और मैं मेडिसिन खोलती थी खाने के लिए, जो डेली का रूटीन होता था, भाई ऐसा कोई शेप एंड साइज नहीं बचा रहता था, और ऐसा कोई कलर नहीं बचा रहता था जो मेडिसिन मेरे प्लेट में ना हो। तो उतनी मेडिसिन ऐसे मैं खाती थी। और इंजेक्शंस और इन सब की बात करूं तो शायद मैं काउंट भी खो चुकी हूँ कि पर डे मुझे 4 से 5 और 20-30 days में 100 से ज्यादा इंजेक्शन लग गए। और एक टाइम ऐसा आया भाई कि इतने इंजेक्शन, और वो पर्टिकुलर एक ही एरिया में लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे इधर उधर लगा सकते हो, कि वो एक ही जगह पे लग के मुझे इतना हर्ट होने लगा कि मैं लेफ्ट एंड राइट मुड़ के उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। ये सब ऐसे तैसे सहा भाई मैंने, और 20-25 days हुए, और उसके बाद चेक कराया तो रिजल्ट पॉजिटिव था। तो जब मुझे लगता है कि आपने इतना कुछ पेन सहा है, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप भूल जाते हो वो सब दुख, क्योंकि एंड रिजल्ट अच्छा आया है। तो सब खुश थे भाई घर में, मेरे मम्मी पापा खुश थे, मैं खुश थी, और ऐसे ही मैं अपना ख्याल रखने लगी, और 1-1.5 महीना सब ठीक था। 1-1.5 महीने बाद एक दिन अचानक रात को मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी, और इतना ज्यादा कि मुझे लगा ऐसे 3-4 लोग मिलके मसल रहे पेट को, या ऐसे मरोड़ रहे। और मेरा, जैसे मैं एक रूम में सोती थी, मेरे मम्मी पापा बगल वाले रूम में रहते थे, तो वो डबल बेड था भाई, मैं इस एंड से उस एंड बस मैं रोल ही किए जा रही थी, क्योंकि मेरे को इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा था, बिल्कुल ही सहा नहीं जा रहा था दर्द। और कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर घर में जैसे आपके हस्बैंड हो या कोई यंग भाई ऐसे कुछ हो, तो आप हक से बोल सकते हो कि रात को 2-3 बजे चलो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जब आपके थोड़े एज्ड पेरेंट्स होते हैं तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो, थोड़ा आपको हेजिटेशन होता है। तो मुझे यही लगा कि पापा को 2 बजे रात को उठ के आप मुझे ले चलो, मैं कैसे बोलूं, मैं सुबह तक का इंतजार कर लेती हूँ। तो ऐसे करते करते ऐसे तैसे मैंने रात बिताई भाई। और रात बीतने के बाद सुबह 7-8 बजे तक मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो दर्द। तो मैंने सिर्फ पानी लिया घर पे, और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं अब खुद ही ड्राइव करके क्लिनिक जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा का ऑफिस का उस दिन ऐसा रूटीन था कि वो स्किप नहीं कर सकते थे, कुछ विजिट्स थी उस दिन। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम पहुंच जाओ, और ऐसे इमरजेंसी है तो आप मुझे बुला लेना। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने उस दिन कैसे ड्राइव किया है, कि मेरे घर से क्लिनिक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट आधे घंटे का रहता है। उस टाइम ना मैंने कोई सिग्नल लाइट्स देखी कि कब ग्रीन हो रही है, कब रेड हो रही है, ना मैंने लेफ्ट राइट कौन सा व्हीकल कहाँ आ रहा है, क्योंकि इतना अनबियरेबल पेन हो रहा था। गियर चेंज, ये स्पीड, मुझे कुछ होश नहीं। मुझे लग रहा था मैं आंखें बंद कर रही हूँ, और ऐसे तैसे पता नहीं कोई तो मुझे ले जाके क्लिनिक पहुंचा दे रहा है, और सेफली समहाउ मैं पहुंच गई क्लिनिक। और क्लिनिक पहुंचने के बाद भाई एक्चुअली क्योंकि मैं बिना अपॉइंटमेंट गई थी, और एक्चुअली रूटीन चेकअप में वो डेट नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक साइड में बिठा दिया कि ठीक है जब डॉक्टर फ्री होंगे या बीच में जो गैप होगा तो हम आपको दिखाएंगे।
और उस दिन मैं बोलूंगी कि दुर्भाग्यवश इतने सारे ओटीज थे, इतने सारे ऑपरेशंस लाइंड अप थे कि डॉक्टर सुबह से बिजी थे, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। और वो दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। और ये करते करते दोपहर के 12 बज गए। भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह से पानी पी के मैं आई थी। और मैं यही सोचती थी भाई कि अगर मैं जो हॉस्पिटल में क्लिनिक टाइप में थोड़ा कैंटीन होता है कि मैं वहां जाऊं, कुछ खा पी के थोड़ा जूस पी के ही आऊं अपने आप को शांत के लिए। तो मुझे लगता था कहीं मेरी बारी आ गई, कहीं डॉक्टर 5 मिनट के लिए फ्री थे और मुझे देख पाते। तो इस डर से मैं अपनी जगह से उठना भी नहीं चाह रही थी। और उसी टाइम में भाई, अगर मैं थोड़ा माहौल का डिस्क्रिप्शन अगर आपको दूं, तो ये जो ऐसे वाले क्लिनिक्स होते हैं ना, यहाँ पे हमेशा लोग या फिर कपल्स में आते हैं, या फिर जो लेडी सफर कर रही होती है उनके साथ उनके पेरेंट्स, भाई, कोई ना कोई सपोर्ट के लिए आया होता है। और मैं वहां अकेली कोने में बैठी थी और मैं देख रही हूँ कि जिस कपल का गुड न्यूज आया है वो मिठाई बांट रहे हैं, जिनका कोई बैड न्यूज या किसी का रिजल्ट नेगेटिव आया है वो रो रहे हैं। तो इतना मिक्स्ड इमोशन, इतना हेवी इमोशन, पेन, गुस्सा, सब कुछ मैं अगर आपको बताऊं तो वो सब कुछ चल रहा था मेरे अंदर। और ऐसे वेट करते करते भाई शाम के 5 बज गए। सुबह मैं 7:30-8 बजे से उस क्लिनिक में बैठी थी, शाम के 5 बज गए। डॉक्टर्स का कोई नई न्यूज आ रहा है कि वो फ्री हैं, वो देख पा रहे हैं, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं। कंपाउंडर मैं बोल रही हूँ प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। बट वो बोल रहे हैं हाँ मैडम आप जैसे बहुत हैं, वेट वेट वेट, यही बोला जा रहा था मुझे। तो भैया 5, 5:30 के आसपास मेरा वो एक होता है ना, आपकी एक सीमा होती है दर्द सहने की, दुख सहने की, फ्रस्ट्रेशन की, मेरा वो आ गया। तो मैं इतना दुख में और दर्द में मैं सीधा जो बिल्कुल एचओडी जो हेड ऑफ द वो होते हैं डॉक्टर्स, उनके कैबिन में गई। मैंने नॉक भी नहीं किया, सीधा अंदर गई। उनका कुछ डॉक्टर्स का मीटिंग चल रहा था और मैं इतनी भावुक होके, इतना मुझे रोना आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इतने हेल्पलेस फील कर रही थी उस पेन में, उस गुस्से में, उस दुख में कि मैं इतनी अकेली पड़ गई हूँ इस सिचुएशन में। और मैंने उनसे यही चीज बोली कि अगर तो आप देख सकते हो तो देख लीजिए, नहीं देख सकते हो तो मुझे ओपनली बता दीजिए, मैं कार ड्राइव करके एक और क्लिनिक के दरवाजे पहुंच जाऊंगी, बट अब नहीं सहा जा रहा मुझसे। तो जब मैंने ऐसा बोला तो डॉक्टर ने भी समझा, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम आप आइए, आपका चेकअप कर लेता हूँ। तो वो मुझे अंदर लेके गए और उन्होंने मेरा चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद मैंने देखा कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव ही चेंज हो गए। फिर बाहर आके उन्होंने बोला कि मैम आपके साथ कोई है तो आप बुला लीजिए। मैंने बोला मेरे साथ कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला आप अपने हस्बैंड का नंबर दीजिए। मैंने बोला वो तो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो कैसे आएंगे, आप जो भी है मुझे ओपनली बता दीजिए। तो उन्होंने भैया मुझे क्या बताया कि जो बेबी, जो यूट्रस में जो बच्चादानी बोलते हैं हिंदी में, उसमें होता है, वो फ्लोट करके मेरा फेलोपियन ट्यूब में चला गया है, मेरे ट्यूब में चला गया है। वो वहां ग्रो हो रहा है और क्योंकि वो ग्रो हो रहा है और उसको वहां जगह नहीं मिल रही है, तो वो मेरे ट्यूब में प्रेशर देख के मुझे दर्द दे रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान आपके साथ ही थे, क्योंकि जितना टाइम ड्यूरेशन आपने ये दर्द सहा है, पूरी रात सही है और आज पूरा दिन सहा है, अगर वो ट्यूब ब्लास्ट हो जाता तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं सबकी ब्लेसिंग्स और भगवान का आशीर्वाद है कि आप अभी तक खुद बात कर पा रहे हैं, खुद ड्राइव करके आ पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वही पूछा कि आपने सुबह से कुछ खाया? मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ पानी पे ही हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, हम एनेस्थीसिया देंगे और अभी के अभी आपका हम ऑपरेशन करना है हमें। तो भैया मैंने अपने घर में फोन किया कि आप अपने आराम से आते रहो, मैं तो जा रही हूँ ओटी, क्योंकि इतना दर्द था कि मैं उनका वेट भी नहीं कर पा रही। तो नेक्स्ट मुझे याद है भैया, मैं सीधा 12:30-1 बजे रात को मैंने आंखें खोली है। तब तक उन्होंने मेरा जो ट्यूब है वो काट दिया, बेबी को भी बाहर निकाल दिया। और जब मुझे होश आया मेरे मम्मी पापा सामने थे। और वही होता है कि मम्मी पापा के सामने आपका दुख होता है तो आप दुखी दिखोगे तो वो डबल दुख होता है उनको, तो अपने आप को स्ट्रांग ही दिखाना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल रोई नहीं, मैंने बोला ठीक है मेरे भाग में यही होगा शायद। तो मुझे लगता है भैया ये जो मोमेंट था वो मेरे दुख का अंत नहीं था, ये दुख की शुरुआत थी। क्योंकि इसके अगले 6-7 साल में भैया मैंने 3-4 बार आईवीएफ करवाया, अलग अलग जगह पे। और मैं ये क्लियरली आप बताना चाहूंगी कि जो आईवीएफ के लिए जैसे आपकी बॉडी को वो प्रिपेयर किया जाता है, तो कुछ टेस्ट वेस्ट हर टाइम होते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत थी भैया, मेरा बॉडी हमेशा कभी हेल्दी ही नहीं हो पाता था। तो हर टाइम बहुत सारे डबल मेडिसिन, डबल हार्मोन दे दे के वो उस पॉइंट पे लाते थे जहां पे आईवीएफ किया जा सके आपकी बॉडी के साथ। तो वो सब सह के इतने आईवीएफ मतलब फेलियर देख देख के, और कहीं ना कहीं मैं अकेली ही जूझ रही थी इन सब चीजों के साथ। तो मैं बहुत ही हेल्पलेस हो गई थी भाई मैं, और मैंने शायद वो होप भी खो दी थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि जॉब भी नहीं है, हस्बैंड भी साथ नहीं है।
बेबी का भी कुछ गुड न्यूज नहीं मिल रहा है मुझे, तो बहुत ही होपलेस सिचुएशन थी। और उस इसी 7-8 साल दौरान फिर मेरे हस्बैंड की दिल्ली में भी पोस्टिंग हुई, तमिलनाडु में हुई, बैंगलोर में हुई, और हर बड़े बड़े सिटीज में मैंने हर हॉस्पिटल में दिखाया भाई। तो फाइनली मैं सबसे वर्स्ट पॉइंट बताऊंगी कि एक आईवीएफ हमने दिल्ली में प्लान किया था, और तब मेरे हस्बैंड चेन्नई में पोस्टेड थे, और मैं चेन्नई से फ्लाइट लेके हमेशा दिल्ली आती थी चेकअप के लिए। और वहां पे इनके कोई बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी मैं उनके घर रहती थी। मैं उनको भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कभी अगर वो सुनेंगे, कि उन्होंने मेरी उस टाइम पे बहुत मदद की। और उनके यहाँ दिखा के 1-2 दिन रह के मैं वापस चेन्नई आती थी। और इसी आईवीएफ के दौरान जब मैं दिखाने गई, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, और मैं उनके घर में 2 महीने कुछ फंस गई। इनको मैं जानती नहीं, जो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, मैं उन्हीं के घर में 2-2.5 महीने फंस गई। एक तो वो दुख, ऊपर से मेरा वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया, तो वो फिर से अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये सब झेलने के बाद भाई, मतलब अब मैंने छोड़ ही दिया था होप। तो ऐसे तैसे करके मेरे हस्बैंड की नेक्स्ट उन्होंने रिक्वेस्ट करके मेरठ पोस्टिंग ली कि दिल्ली पास पड़ेगा तो हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और एज अ कपल हम लोगों ने सोचा कि ये हमारा लास्ट ट्राई होगा, और इसके बाद हम बस ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है, शायद हमारे भाग्य में बच्चे ही नहीं। तो ऐसा हमने सोचा भाई। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं आपको 7-8 साल की बात बता रही हूँ, इसके दौरान मैं और मेरे पति के बीच में होता है, आप इतने डिप्रेशन में होते हो, इतना कुछ फेलियर देखते हो, तो बहुत सारा मेंटल डिस्टरबेंस और डिस्टेंस आ गया था हम दोनों के बीच में। और इतना ऐसा टाइम आया था जब मैं घर में बिल्कुल दिया बत्ती ही नहीं करती थी, और उस पे भी लड़ाई होती थी। वो बोलते थे कि भगवान को याद रखना चाहिए, मैं बोलती थी कि जब वो मुझे कुछ सक्सेस ही नहीं दे रहे, मेरे प्रेयर को आंसर ही नहीं कर रहे, तो यही चल रहा था। माहौल बहुत ही ऐसे अच्छा माहौल नहीं था घर का। तो करके भाई जब हम मेरठ आए, तो हमने डिसाइड किया अब हम बस सकारात्मक बोलते हैं वो सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, और ये एक अटेम्प्ट दिल से देंगे, और इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस दिन भाई मैंने भगवान को एक कमिटमेंट लिया, भगवान से उनको एक चैलेंज दिया कि मैं फिर से वही बचपन वाली भक्ति से आपको फिर से मैं प्रे करूंगी। इस बार अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा तो मैं मरते दम तक आपको दिया ही नहीं जलाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि इस दुनिया में कोई भगवान है। क्योंकि मैं सच्ची में मैं बोल रही हूँ 2011 से 2022 बहुत लंबा ये ड्यूरेशन होता है भाई। जो फाइल बनती है मेडिकल फाइल, उसमें हम 100 पेजेस अटैच करते रहते थे ताकि सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे रहे। तो मेरी फाइल बढ़ते बढ़ते इतनी मोटी हो गई थी। मेरठ में जब हम आए तो मार्च की बात मैं बता रही हूँ। तो अप्रैल में क्या होता है भाई, मेरे हस्बैंड किसी काम से राजस्थान की साइड कहीं जाते हैं, और वापस आते वक्त उनको एक रास्ते में अघोरी नागा साधु बोलो आप कुछ भी, वो हाईवे पे जा रहे थे। तो उन्होंने बीच रोड में, हाईवे में इतनी स्पीड में गाड़ियां होती है, फिर भी वो बीच रोड में आके सब छोड़ के मेरे हस्बैंड की ही गाड़ी रोकी उन्होंने। और गाड़ी रोक के उनको क्या बोलते हैं कि मैं धूप में बहुत देर से चल रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताया आके जब ये, तो उन्होंने वही कहा कि कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि आजकल तो इतने ढोंगी होते हैं, ये वो तो भूख से खाना मांग रहे थे वो। तो अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो तो आपको बुरा लगता है। तो मेरे हस्बैंड वही बोले कि बाबा मुझे माफ करो, अभी तो मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकती। तो जब मेरे हस्बैंड ने ये बोला, तो वो साधु ने अपने झोले से एक मणि निकाली भैया, और वो मेरे हस्बैंड को दी, और बोला तू क्या मुझे देगा, मैं ही तुझे देता हूँ, जा तेरा भला होगा। तो वो वाली मणि वो लेके आए घर और मुझे दिखाया, देखो देखो, मतलब उन्होंने सोचा ऐसे ही कुछ पत्थर वत्थर टाइप देंगे। तो उन्होंने वो मणि मेरे हाथ में दे दी भैया कि ये लो देखो, उन्होंने दिया है। और भैया जैसे ही मैंने उसको देखा, वो सिंगल मणि है, सिंगल स्टोन है, लेकिन एक साइड पे जैसे शिवलिंग दिखता है ब्लैक कलर वैसे है, और दूसरी मणि का दूसरा साइड जो है वो जैसे जो सिंदूरी हनुमान जी का कलर होता है, ऑरेंजिश सा होता है। तो वो जैसे ही मैंने देखा भैया, मेरे पता नहीं, मैं तो ऐसे हनुमान भक्त भी नहीं थी और उनके बारे में ज्यादा पढ़ना या वो सब मेरे दिमाग में था ही नहीं। पर जैसे ही वो मनी देखी, मेरा फर्स्ट थॉट आया कि अरे ये तो शिव जी और हनुमान जी दोनों एक साथ ही आ गए मेरे घर। और यही वो जो मैं आपको बोल रही थी कि हनुमान जी खुद चल के आए हैं, यही वो दिन था जब हनुमान जी मेरे लाइफ में आए। और पता नहीं मेरे मन में को ऐसा क्यों लगा कि मैं उनको अपना जो पूजा का प्लेस है मैं उनको वहीं रखूं उस मणि को, और मैं फिर उनकी पूजा करने लगी। उसी हफ्ते में फिर मैं हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने लगी, गूगल में सर्च करने लगी। उसी हफ्ते में मुझे आपका वीडियो भी मिला। फिर धीरे धीरे मुझे उनके बारे में पता चला और वो भक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई।
सो ऐसा होने के बाद भैया ये चलता रहा सिलसिला। और आपकी वीडियो से ही मैंने देखा था कि बार बार नीम करोली बाबा का जिक्र हो रहा है, बार बार बहुत सारे ऐसे जो आते थे श्रद्धालु, वो बोलते थे कि हम वहां गए और हमारे साथ ऐसा हो गया और वो सब। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हो गया, हम छुट्टी वुट्टी तो कहीं जाते नहीं है, तुम्हारा मन भी नहीं लगता है, तो ऐसा करते हैं जो पूरा आईवीएफ ट्रीटमेंट है ये सब है, हम साल के एंड में रख देते हैं और ये पूरा साल हम घूमेंगे फिरेंगे खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में अब वो शुरू हो गया था कि अब मुझे नीम करोली बाबा के पास जाना है, मुझे कैंची धाम जाना है। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने पिछले 7-8 साल में इतने तीर्थ स्थान लेके गई थी कि अब उनका मन उठ गया था, उनको लगता था कि क्या है, हर टाइम हम किसी मंदिर ही जाते रहते हैं। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने बोला नैनीताल साइड घूमने चलेंगे, पहाड़ों में अच्छा लगेगा हमको। तो ऐसे करके हम नैनीताल गए भैया। और क्योंकि कैंची धाम भी एक टूरिस्ट स्पॉट ही है एक्चुअली, जो नैनीताल जाते हैं उनके लिए। तो ऐसे करके हमने बोला, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि यहाँ पे एक आश्रम है, लोग यहाँ पे भी जाते हैं, चलोगी? तो मेरे मन में तो इतनी खुशी हो रही थी, लेकिन मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है चलेंगे। तो हम गए भैया, और वो जो अनुभव था, जैसे मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही मैंने वहां एंटर किया भाई, और जब भी 2 मिनट मैंने ऐसे आंख बंद करके बस मैंने बाबा को मूर्ति देखी, और उसके बाद वहां पे जो ओपन एरिया है, वहां पे आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। वहां जब भी मैं खड़ी होके ऐसे आंख बंद कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ्लोट कर रही हूँ। मेरा पूरा बॉडी वेट नहीं है और मेरे पैर ऐसे लग रहा है कि ऐसे ऐसे ऊपर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगा अरे, मैं ऐसा हो सकता है कि शायद मैं नींद में हूँ, मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई है शायद, इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ। मैं फिर आंख खोल देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि हम तो कार से ड्राइव करके गए थे, तो कार में तो बहुत टाइम मिला सोने का, तो ऐसा नहीं कि मेरी नींद नहीं है। मतलब मेरा लॉजिकल माइंड ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं वही कर रही हूँ, फिर 2 मिनट बंद कर रही हूँ, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लोट कर रही हूँ। वहां पे जो वातावरण है वो भी इतना सुंदर है, पीछे पहाड़ है, नदी बह रही है, बिल्कुल मेडिटेटिव, जैसे मैं बोलूँ स्टेट। तो मुझे इतना फ्लोटिंग वाला फील हो रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। तो और मैंने कुछ नहीं मांगा बाबा से, क्योंकि इतनी मंदिरों में मांग मांग के मैंने तो अब मांगना ही छोड़ दिया था। तो मैं बस गई, मुझे अच्छा फील हुआ, और तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ी और हम निकल के आ गए। जैसे ही निकल के आए भैया, उसके बाद 2-3 दिन का और हमारा प्लान था, उसके बाद वापस मेरठ आना था हमने। तो उस वहां से निकलते ही नेक्स्ट डे ही सुबह सुबह हम उठे और कंटिन्यूअस फोन आए जा रहे हैं। मेरे में 20 कॉल्स हैं, मेरे हस्बैंड के फोन में 30 कॉल्स। हम देख रहे हैं क्यों, कौन कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है। तो भैया उसी दिन सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड का प्रमोशन बहुत ही हाई रैंक पे हुआ। और जिन जिनको हम जानते हैं, हर कोई हमें फोन किए जा रहा है, फोन किए जा रहा है, विशेष दिए जा रहा है। तो मतलब मुझे लगा कि मैं फिर भी नहीं बिलीव की। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, हम बस पैर रख के आश्रम से आए और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लग गया। मैं बिलीव नहीं की। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दूसरा दुख था अपने ट्रीटमेंट के लिए, वो तो मैं उनकी खुशी शायद मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए उनके साथ उतनी अच्छी तरह। बट ठीक है, जो फोन कर रहा था थैंक यू बोल के हम रख रहे थे भाई। ऐसे 2-3 दिन का ट्रिप करके जब हम पहाड़ों से नीचे प्लेन्स में आए और मेरठ की तरफ हाईवे, तो मेरे हस्बैंड के फोन पे एक स्पैम कॉल आने लगा, जो एडवर्टाइजमेंट कॉल आती रहती हैं, वो हमने ब्लॉक किया होता है। तो मेरे हस्बैंड हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे, तो वो बोल रहे उठाओ उठाओ, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप प्लीज मेन हाईवे पे फोकस करो, ड्राइव कर रहे हो आप, मतलब ये तो मुझे पता है कि ये स्पैम कॉल है, एडवर्टाइजमेंट कॉल है, मैं नहीं उठाऊं, क्यों उठाऊं? तो फिर भी वो मेरे पीछे पड़े, नहीं नहीं उठाओ, नहीं नहीं उठाओ। तो मुझे गुस्से में मैंने उठाया कि क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो जब मैं उठाती हूँ भाई, तो मुझे पता लगता है कि जिस क्लिनिक से निकलते वक्त मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस क्लिनिक में कभी पैर नहीं रखूंगी, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और उसमें 2-3 टेस्ट थे जो जिनके रिजल्ट 1-1 महीना ले लेते हैं कभी कभी आने में। वहाँ के जो कंपाउंडर टाइप थे, उनके साथ इतनी दोस्ती हो गई, क्योंकि मैं आधा महीना तो उसी क्लिनिक में ही रहती थी। तो वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं, दीदी आपको पता है आपका ये भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। जो जो पैरामीटर्स के लिए मैं इतने हार्मोनल इंजेक्शन, इतने मेडिसिन लेती थी, सब कुछ नेचुरली सही 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 आया। तो वो भैया खुद ही शॉक, वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा तो जो है सो है। तो वो इतने एक्साइटेड, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ, अरे तुमने मुझे एडवर्टाइजमेंट कॉल उठाने ही क्यों दिया, और उसमें भैया का ही कॉल क्यों आया? तो पता नहीं, हम दोनों ही सरप्राइज थे कि इतनी जल्दी आंसर्स होते हैं क्या प्रेयर्स। हाँ, मतलब हम बस गए और बाबा ने सुन लिया, ऐसा होता है क्या? तो हम बिलीव नहीं कर पाए भाई। उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा होते गया, और नीम करोली बाबा की दया से मुझे एक बेटी हुई, और इतनी प्यारी इतनी सुंदर बेटी हुई
कि जब मेरे हस्बैंड ने गोदी उसको लिया और जो उसके डेवलपमेंट्स हम देखते आ रहे हैं कि जितनी जल्दी जल्दी वो बड़ी हो रही है और उसके हाव भाव है, मेरे हस्बैंड के मुंह से निकलता है कि हमें तो बाबा ने औकात से बढ़कर दे दिया। तो भाई ये मेरी लाइफ का सबसे सबसे मैं कहूंगी कि लाइफ टर्निंग अनुभव रहा है। बहुत बड़ा अनुभव, मतलब ऐसा असंभव कार्य केवल प्रभु ही कर सकते हैं और महाराज जी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी माता और बहनों को नमन है जो इस पीड़ा से जूझती है, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी माता बहनों को स्पेशली ये जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, उसके लिए स्ट्रेंथ दे। और आप जिस तरह अपने अनुभव को बता रहे थे, इतनी पीड़ा, मतलब अति लास्ट लेवल की पीड़ा थी, आप ड्राइव कर रहे हैं, प्लस हॉस्पिटल में इतना वेटिंग, इतने घंटों भर आपको वेट करना पड़ा बिना खाए पिए, और एट लास्ट रिजल्ट, मतलब ऐसा समझिए मैं बस अपने आंसुओं को रोक रहा था। मगर देखिए, संकट इसलिए आता है हमारे जीवन में, ये कहीं ना कहीं हमारा पिछला प्रारब्ध हो, इस जन्म का हो, पिछले जन्म का, जो भी हो, वो भोगना होता है, वो किसी ना किसी रूप में आता है। मगर प्रभु की शरण में रहते हैं तो प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और असंभव को संभव करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बजरंग बली की भक्ति ऐसी है कि मतलब वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपके जीवन में बालाजी महाराज थे, इसलिए पूज्य नीम करोली बाबा आपके जीवन में स्वतः ही आ गए। और कैची धाम के बारे में मैं क्या कहूँ, वहां पे तो आप मात्र आप ध्यान करोगे तो सारे चक्र अलाइन हो जाएंगे आपके जीवन में, आपके अंदर के। तो आपने देखा, मात्र वहां पे दरबार में आप दर्शन करके आ रहे हो, आपने ज्यादा कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, कुछ नहीं किया, मात्र सरल भक्ति, बस प्रार्थना की, और आपने वो अनुभव किए। आपके हस्बैंड को प्रमोशन मिला, प्लस जो इतना बड़ा असंभव कार्य, जो इतने साल आपको वेट करना पड़ा। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, कितने साल आपने वेट किया और कितने अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल थे उस जर्नी के? जी भाई, भाई मैंने इन टोटल 5 से 6 आईवीएफ करवाए हैं, और उसके बीच में आयुर्वेद, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, मतलब शायद मैं भूल भी चुकी हूँ मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाए हैं। और ड्यूरेशन की अगर आप बात करें तो 2011 के एंड से मैंने अपना मेडिकल हिस्ट्री शुरू किया था इस चीज में, और जाके 2023 में मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया। उस 12 साल से भी समझो ज्यादा हो गए हैं। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, कितने दयालु हैं हमारे प्रभु और महाराज जी। और ऐसा समझिए कि उनके द्वारा दिया गया प्रसाद स्वरूप आपको, आपकी बेटी का जो जन्म हुआ आपके, मतलब उनके द्वारा दिया गया वरदान है आपको, बस मैं तो यही समझूंगा। आपने प्रार्थना की और उसका रिजल्ट आपके सामने है, सो फास्ट। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा अगले सवाल पे जाने से पहले। जैसे कई भक्तजन मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, जो भी भक्त आते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी में हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपकी जिम्मेदारी में है, आप अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, साथ साथ अपनी भक्ति भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब जैसे आप नित्य आपकी पूजा पाठ, आप कौन से पाठ वगैरह करते हैं? कहीं ना कहीं आपको देखकर कहीं ना कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा, प्लीज बताएं। जी भाई, भाई कभी-कभी जब भी मैं आपके बाकी व्यूअर्स के वो देखती हूँ पॉडकास्ट या इंटरव्यूज, मैं यही सोचती हूँ कि मैंने तो भगवान को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ किया ही नहीं। मतलब मेरे मुंह से तो यही लगता है कि कितने भोले हैं मेरे भाई, कितने मतलब वो कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। मैं डेली उनका बस थोड़ा सी सेवा करती हूँ, स्नान कराना, उनको भोग लगाना, और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है मैं भक्ति में और ज्यादा जाती जा रही हूँ। अभी मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया है। और जी, और मैं बताना चाहूंगी भाई, जब ये जो 12 साल का मैंने बताया कि मैं सफर कर रही थी, उन 12 सालों में जैसे मम्मी लोग और ये सब थोड़ा पूजा पाठ की तरफ भी बोलते हैं कि आप इंटरेस्ट दिखाइए, उससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, फल मिलेगा। तो मुझे हमेशा बोला जाता था कि तुम थर्सडे का या मंडे का कोई एक फास्ट पकड़ो, बच्चे के लिए पकड़ो, बच्चे को। तो भाई मेरा ऐसा था कि मैं 3-4 हफ्ते करती थी और उसके बाद मेरा छूट जाता था, मुझसे भूख कंट्रोल ही नहीं होती थी। और यही शायद, जब मैं बोल रही थी हॉस्पिटल में उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तो शायद यही कारण होगा। और जब से प्रभु भक्ति में आई हूँ, जिस दिन से, ये भी एक छोटा सा अनुभव है अगर आप बोले तो मैं उसी के साथ बताऊंगी। तो जैसे आप ही के किसी भक्त से मैंने सुना कि ट्यूसडे का फास्ट भगवान को खुश करता है, हनुमान जी को खुश करता है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ट्यूसडे फास्ट करूंगी, करके देखूंगी
कि मुझसे होगा या नहीं, इससे पहले कि मैं भगवान को कमिटमेंट करूं कि मैं करूंगी ये फास्ट। तो भैया मैंने ट्यूसडे का फास्ट शुरू किया, और जो फर्स्ट ट्यूसडे था, जिस दिन मैंने फास्ट किया, मैंने बस भगवान को बोला कि अगर मंदिर से कोई प्रसाद आता है या हम कभी मंदिर ट्यूसडे ट्यूसडे जाते हैं तो जो प्रसाद में कुछ दिया जाता है वो तो मैं खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रसाद भी ना खाऊं मैं क्योंकि ट्यूसडे है। तो ऐसा मैंने ऐसे ही मजाक में बोला था मेरे भाई को। और ऐसा हुआ कि भाई जहाँ हम अभी है कश्मीर में है, तो यहाँ तो मंदिर मिलना ही मुश्किल होता है, मंदिर में पूजा और ये सब यहाँ का एनवायरनमेंट है नहीं वैसा। तो इसलिए हम 7-8 महीने से यहाँ पर हैं। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर से मतलब हम ज्यादा जा नहीं पाते, कुछ आ नहीं पाता अंदर, ऐसा कुछ है यहाँ का एनवायरनमेंट। लेकिन जिस फर्स्ट ट्यूसडे मैंने पूजा की भाई, मतलब मैं उठ के सब कुछ करके अभी सुबह के 11 ही बजे होंगे कि मेरे को इतना सारा बूंदी प्रसाद घर आता है। और मैं बोलती हूँ कि प्रसाद इतना बूंदी का कैसे आया है? तो जो लाए वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ पे एक मंदिर है, वहां पे हर ट्यूसडे ट्यूसडे पूजा होती है। तो वहां के पंडित जी ने बोला कि वहां पे जो भी ऑफिसर्स या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे है, सबके घरों में बांट दो। तो अब जिस जिस दिन से मैंने फास्ट शुरू किया है भाई, हर ट्यूसडे मेरे घर में इतना सारा बूंदी आता है। मैं अच्छे से बूंदी खा के पानी पीती हूँ और शाम तक मुझे भूख भी नहीं लगती और अच्छे से मेरे फास्ट चल रहे हैं। विशेष कृपा है बहन आप पर, और मैं यही प्रार्थना करूंगा बस आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, आपका विश्वास और अटूट हो, आप प्रभु के और निकट आए। देखिए, आपने उन्हें भाई माना है, तो वे तो सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। वे आपकी सुन रहे, हर कदम पर सुन रहे। आपने देखिए, लोग कहता है ना कि अरे ये करोगे तो ही प्रभु प्रसन्न होंगे, कोई बड़ा अनुष्ठान करें। अब मात्र भाव से जुड़े, सच्चे भाव से आप चालीसा का पाठ करें, राम नाम का स्मरण करें। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप राम नाम जपे। वे हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, साए की तरह आपके साथ रहेंगे। अभी आपका तो पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। जैसे आपकी रक्षा कर रहे हैं वैसे आपकी बिटिया रानी की भी वे ऐसे ही रक्षा करेंगे, आप चिंता ना करें। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। जी भाई। भाई जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी हुई, तो उसके बाद उसी का टेक केयर करने में, ये वो करने में, तो थोड़ी मेरी भक्ति पीछे रह गई और मैं अपने बच्चे में ज्यादा टाइम बिताने लगी। तो इस साल के स्टार्टिंग में 2025 में पता नहीं मुझे ऐसा भाव आया कि नए साल की शुरुआत फिर से नीम करोली बाबा के यहाँ जाके ही करनी चाहिए। तो क्योंकि मुझे लगा कि मैं थैंक यू नहीं बोला उनको, उन्होंने जो मांगा वो दे तो दिया, बट मेरी तरफ से भी तो होना चाहिए ना कुछ उनको थैंक यू बोलने के लिए। तो फिर हमने प्लान बनाया और इस साल में न्यू ईयर में ही हम जाके बाबा से फिर मिल के आए। और आने के बाद भाई हम यहाँ कश्मीर जब आए, तो मैंने आपकी वीडियो से देखा था कि लोग संकल्प लेते हैं और वो सब, तो मैंने इसको लगा कि मुझे भी एक संकल्प लेना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब हम यहाँ जनवरी फरवरी में आए थे तो इतना ठंडी का माहौल था, तब तो पूरा यहाँ पे बर्फ गिरती है, तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत ठंडा होता है, पेड़ में एक पौधा मतलब एक पौधा एक पत्ता भी नहीं होता, उतनी ठंडी होती है यहाँ पे। तो भाई ऐसा होता था कि हर दिन मैं ये सोच के सोती थी कि कल सुबह उठते ही मैं कल सुबह से संकल्प लूंगी, और मैं उठ नहीं पाती थी क्योंकि इतनी ठंडी होती थी। ये सोच के भी कि सुबह सुबह उठ के नहाना है, मैं घबरा जाती थी। तो ऐसे करते करते भाई 2-3 दिन हुए, मुझे लगता है 1 हफ्ता ही हो गया होगा, मैं नहीं कर पा रही थी। एक आधा दिन उठी भी ये सोच के कि आज करेंगे, बट इतनी सर्दी थी कि सर्दी की वजह से मुझे सर दर्द होने लग जाता था। अगर हम रूम में जैसे हीटर लगता है, बहुत गर्म चीजें लगती है, जैसे ही मैं बाहर आती थी सर दुखने लगता था, फिर मैं जाके रहने दो करके सो जाती थी। तो ऐसा होता है भाई, एक दिन रैंडमली मेरे फोन पे नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि तुम अपना आलस छोड़ो, उठो और मुझे याद करो और राम नाम लिखना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी में और बहुत कुछ अच्छा होगा। तो मैं तो सरप्राइज हो गई कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ऐसे कैसे मेरे को मैसेज आ सकता है। वही लॉजिकल माइंड, हम एजुकेटेड लोग शायद इन सब कोइंसिडेंसेस में मानते ही नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं ऐसे ही हुआ होगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया भाई। फिर 2 दिन ऐसे ही गए, मैं फिर सो ही गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे भाई, फिर से 2 दिन तक एक भी बाबा का मैसेज नहीं, मैंने कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिससे रेगुलर मेरे को मैसेज आते थे। रैंडमली फिर बाबा का ही मैसेज आता है। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि उठ के राम नाम लिखो और पूजा करो, तुम सुनती क्यों नहीं हो? ओहो। तो जब ये मैसेज आया मैंने कहा ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तो ऐसा लग रहा है कोई मेरे पापा टाइप या दादा टाइप डांट रहे हैं मुझे कि जब मैं बोल रहा हूँ तुम सुनती क्यों नहीं हो। तो फिर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, आज कल से तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो एक क्लियर साइन है। तो मैंने अपना संकल्प शुरू किया भाई।
जब संकल्प शुरू किया तो फर्स्ट डे मैंने यही सोचा कि यहाँ पे जैसे सब भक्त बोलते हैं कि हमें दर्शन दिए वानर रूप में, इस रूप में, तो मैं यही सोचती कि इतनी ठंडी है और मेरे हस्बैंड इससे पहले भी कश्मीर में एक टाइम रह चुके हैं, तो वो बोलते हैं इतनी ठंडी में पेड़ में पत्ता भी नहीं होता है, तो यहाँ पे वानर या कोई भी वैसे भेड़ बकरी कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे, इतनी ठंडी होती। तो मैंने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं बस भगवान को बोल रही थी कि कुछ साइन दे दो कि आप सुन रहे हो मेरी। तो ऐसा होता है भैया कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे ऑफ संकल्प होता है उस दिन मैं अपना नेट खोलती हूँ, उसमें एक रील आता है कि बहुत सारे वानर हैं और एक इंसान उनको केले खिला रहे हैं। तो मैं वो रील में खुश हो गई कि ठीक है, किसी भी तरीके से आपने दर्शन तो दिए। तो ऐसा हुआ, ये खत्म हुआ। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, तो मेरी मम्मी क्या बोलती हैं, हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं, कभी तो वानर नहीं है, आज तो उधम मचा रखा है, सारे वानर हमारे घर के ऊपर कूद रहे, नाच रहे हैं। और ये सुन के मेरी मम्मी वहां गुस्से से बोल रही है और मेरी यहाँ खुशी ही खुशी, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला भाई भाई माना था, आप तो बेटा बन के मेरे घर पहुंच गए। तो मैं बहुत खुश रही भैया। तो इसी संकल्प के दौरान मैंने सोचा जैसे अब भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो ऑर्डर की थी और एक सुंदरकांड बुक और एक हनुमान जी की मूर्ति, तीनों मैंने ऑर्डर की थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं भैया बेलगम में, तो उनकी भी कुछ कुछ जरूरत की चीजें मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करते रहती हूँ। तो मुझसे गलती क्या हो गई कि मैं यहाँ का एड्रेस देने के बजाय मैंने वहां का एड्रेस दे दिया, और ये मुझे 5-6 दिन बाद रियलाइज हुआ भैया कि मैंने गलत एड्रेस दे दिया है। तो मैंने कोशिश किया कि रिटर्न या कैंसिल करने की कोशिश की, तो उसमें से जो सुंदरकांड की बुक थी वो तो कैंसिल हो गई, फिर मैंने उसको रीएड्रेस कर दिया यहाँ पे आने की, मूर्ति को भी कर दिया। लेकिन जो हनुमान जी की फोटो थी वो हो ही नहीं रही थी, मतलब उसमें जो चॉइस ही नहीं दे रहे थे वो उसको चेंज करने का, कैंसिल करने का या एड्रेस करने का। तो मैं सोची कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो भैया मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूंगी कि मेरे पापा का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे थे, तो उनका एक माइनर सर्जरी होना था। और मेरी बेटी इतनी छोटी है और वहां यहाँ सर्दी के वजह से रोड ब्लॉक्स थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, तो ऐसा हो नहीं पा रहा था कि मैं वहां जाऊं। तो लेकिन मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि मैं मैनेज कर लूंगी, बट एक होता है ना भाई कि मतलब मुझे लगा काश मेरा भाई होता, काश कोई तो होता जो वहां रहकर उनको सपोर्ट कर पाता। तो भैया जो मेरे घर में, मतलब मेरे जैसे मैंने हनुमान जी को अपना भाई माना है, जो मेरी मम्मी के भाई होता है फैमिली में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, तो ऐसा कुछ दोनों भाई बहन के बीच में हुआ होगा कि 2 साल से ज्यादा उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, और ऐसे ही चल रहा था। वो अलग, वो बैंगलोर में रहते हैं, ये बेलगम में रहते हैं, तो मिलना कुछ नहीं हुआ था। तो उस दिन जब हनुमान जी की मूर्ति मेरे घर पहुंचने वाली थी, मैंने मम्मी को ये फोन करने के लिए फोन किया, बताने के लिए कि मम्मी वो ऐसे ऐसे हनुमान जी की मूर्ति वहां आ रही है, तो आप अपने दरवाजे पे ही लगा लीजिए, अब यहाँ आपके घर तक है। तो जैसे ही हनुमान जी के कोरियर वाला आके हनुमान जी की वो फोटो मेरी मम्मी को डिलीवर करते हैं, उसी टाइम मेरी मम्मी बोलती है, अरे रुक जाओ, तुम्हारे मामा पता नहीं कहाँ से मामा मामी बच्चे सब मिलके घर आ गए। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को लगा कि भाई मतलब आप तो सच्ची में पहुंच गए किसी भी रूप से। जो इंसान 2-2.5 साल से हमसे बात नहीं कर रहे थे, हमारा हालचाल नहीं पूछ रहे थे, वो अचानक से और उसी दिन उसी मोमेंट, इनफैक्ट वो कोरियर से मेरे मामा जी ने ही वो हनुमान जी की फोटो कोरियर ली है और ऊपर लेके आया है, खुद ही दिया है मेरी मम्मी के हाथ में कि देखो तुम्हारा कोरियर आया है। और उनकी दया से फिर मेरे मामा जी पूरा टाइम रहे, पूरा 1 हफ्ता कुछ लगा, पापा का ट्रीटमेंट हुआ, हॉस्पिटल में रहे। जो एक सपोर्ट सिस्टम मैं अपने भाई से चाहती थी, वो हनुमान जी ने मेरे मामा के द्वारा उसको कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे मेरी टेंशन, मेरा स्ट्रेस कम हो गया, और मैं अपना संकल्प अच्छे से पूरा कर पाई, क्योंकि मुझे पता था वहां पे कोई है जो सब ख्याल रखते हैं। और भाई जी कंटिन्यू। जी, तो ऐसा होता है कि फिर जो सुंदरकांड बुक है और जो मूर्ति मैंने रीऑर्डर की थी, फिर के भी डेट्स, क्योंकि यहाँ कश्मीर में ये जैसे मैंने बोला वेदर की वजह से रोड ब्लॉक ये वो, तो डिलीवरी कभी भी डेट पे नहीं होती है, और उनकी डिलीवरी बहुत दिनों बाद दिखा रही थी। और ऐसे मेरे मन में एक भाव आया कि अरे हनुमान जी, आपकी तो संकल्प ले रही हूँ, अगर आपकी मूर्ति मेरे संकल्प जिस दिन मेरा समाप्त होता है उसी दिन मेरे घर आप आ जाओ तो कितना मजा आ जाए। और मैं गूगल में पढ़ने लगी कि डज इट हैपन कि अमेजोन की डिलीवरी कभी एडवांस में होती है क्या, ऐसे ही क्यूरियोसिटी में मैं पढ़ने लगी। बट मोस्टली सब यही बोलते थे कि अमेजोन ऑन टाइम रहता है, टाइम पे डिलीवरी करता है और वो सब। तो मैंने छोड़ दिया वो थॉट कि ऐसा हो नहीं सकता, 10-15 दिन ऊपर कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे रोड ब्लॉक है, डिलीवरी भी नहीं हो सकती।
भैया मेरा संकल्प उस दिन अच्छे से पूरा हुआ जिस दिन लास्ट मेरा संकल्प था। और बस वही वो जो रील मैंने बोला, बहुत सारे वानर थे और वही रील पूरे हफ्ते नहीं आई। 21 डेज का मैंने संकल्प लिया था, पूरे 21 डेज वो मुझे रील कहीं नहीं दिखी। और लास्ट दिन वो रील फिर से मेरे फीड में आई और मैंने फिर से वही की वही रील देखी कि वो इंसान है, वो इतने सारे वानर को खाना केला खिला रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से मैंने सोचा कि शायद मेरी पूजा इनको अर्पित हो गई है और भगवान प्रसन्न। और मैं खुश थी उस दिन कि चलो इस तरीके से इन्होंने बताया। और सडनली मेरे फोन पे मैसेज आता है, भैया की और अमेजोन डिलीवरी इज वेटिंग एट द गेट। और मैं समझ ही नहीं पाई कि अमेजोन डिलीवरी ऐसा कुछ है ही नहीं जो अभी 1-2 दिन में आने वाला था, क्या हुआ क्या हुआ। और भैया मैं आके जब मैं बॉक्स खोलती हूँ तो उसमें मेरे हनुमान जी आए हुए थे, उसमें मेरे भाई आए हुए थे मेरे घर उसी दिन। क्या हुआ? तो मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि लाइफ में इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं, जो हम चाहे वो ही। देखिए, कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है, जैसे हमारी प्रैक्टिकल बुद्धि, कहते हैं ना, आपने कहा कि एजुकेटेड बुद्धि, अगर पहले तर्क हम उसकी सर्च करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा नहीं हो सकता, एक आध दो बार होता है, बार बार नहीं होता। ये हमारी समझ से परे है। और आपने शुरुआत से आपकी जर्नी बताई ना, जहां जहां पे हम अपनी बुद्धि लगाते हैं हमें निराशा मिलती है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी है, एक सीमित दायरा है, मनुष्य बुद्धि है ना। मगर जब वे देते हैं ना तो वो हमारी कल्पना से परे होता है, हम सोचते हैं वो हो रहा है। आपको वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे संकल्प के दौरान, वानर स्वरूप हो, वीडियो के स्वरूप हो, मम्मी का फोन आया, देखिए कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो चिंता थी ना, आप सिंगल डॉटर है, माता पिता का क्या होगा, पिताजी की तबीयत देखिए, जो आपके मामा जी इतने समय से नहीं बोल रहे थे, आपके भाई का पहुंचना, उसी समय मम्मी के भाई का भी पहुंचना, देखो इसे कोइंसिडेंट नहीं कह सकते। प्लस संकल्प का पूरा होना, वही वीडियो सामने आना, प्लस उसी समय डिलीवरी का आना, ये कोइंसिडेंट नहीं होता। ये हमारी समझ से परे है। जहां पे ईश्वरीय शक्ति काम करती है वहां पे हमारी बुद्धि काम नहीं करती, उसका ये साक्षात प्रमाण है। आप पर विशेष कृपा है बहन, वे हर कदम पर आपके साथ है। बस मैं तो यही कहूंगा, आपकी भक्ति, क्योंकि आपने पहला जो कदम लिया है, क्योंकि पहला कदम मैं हर बार कहता हूँ वो हार्ड होता है, भक्ति के मार्ग का पहला कदम हार्ड होता है, क्योंकि आपने देखा मैं बड़े हुए, शादी हुई, मगर जो अटूट भक्ति जो थी वो नहीं थी पहले। मगर पहला कदम जैसे ही आपने लिया, वो कभी था जब आपने वो राजस्थान में मूर्ति को देखा, अपने हस्बैंड के एग्जाम्स के लिए, अरे ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, वो पहला कदम था। वो जाने अनजाने में आपने वो बोला, बस वहीं से आपकी भक्ति शुरू हो गई थी। बाद में ये जो आईवीएफ वाली जर्नी, आप सोचिए कि अगर आपके जीवन में प्रभु ना होते तो क्या हालात होते। आप सिर्फ इतना सोचिए, आप इतना सोचिए, जो बल मिला ना वो ट्रीटमेंट के दौरान, संकट समय में, वो प्रभु द्वारा दिया गया बल था। सरल भक्ति थी मात्र, फिर भी प्रभु आपके साथ थे। भोले बाबा के अवतार है वे, हमारे स्वयं भोले बाबा है, तो जितने महादेव भोले हैं उतने हनुमान जी भी भोले हैं। आपने उन्हें भाई माना है, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। बस बहुत बहुत प्रसन्नता हुई आपके अनुभव को जानकर बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया। भैया जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को वो मनी मिली थी और उस दिन मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये हनुमान जी ही हैं। तो उसी हफ्ते में आपका वीडियो भी मेरे सामने आया। मैं बात कर रही हूँ 2022 अप्रैल की। उसी हफ्ते में सब कुछ, तो वो मेरे घर आए, आपका वीडियो देखा, नीम करोली बाबा कौन है मुझे पता चला, मेरी भक्ति बढ़ी। और उसके बाद तो बस चमत्कार शायद रुक नहीं रहे और मुझे तो कहीं ना कहीं डर लगता है बाबा रूठे ना हो और ऐसे ही मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जहां तक बाकी भक्तों की बात है भाई, तो मैं ये कहूंगी कि मैं बिल्कुल ही इग्नोरेंट बोलते हैं ना, मुझे कुछ पता ही नहीं भक्ति होती कैसे है, क्या क्या किया जाता है। तो जैसे जैसे आपके अनुभव मैं देखती रहती हूँ, हर मैं तो इतने एक्साइटेडली वेट करती रहती हूँ। मुझे लगता है मेरे आसपास लोग सोचते होंगे सुबह शाम मेरे में आप ही का ही वीडियो चलता रहता है। और एक कुछ जिनसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उनके तो मैं 2-3 बार भी सेम अनुभव क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ हम भी वो जर्नी जी रहे हैं। उनके दुख में हमें दुख होता है, जैसे ही उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है ऐसा लगता है हमें वो प्राप्त हो गया है, हमें ही वो खुशी होने लगती है। तो मैं इस तरीके से उनसे जुड़ी हूँ। हर वक्त से मैंने कुछ नया नया सीखा है, किसी से संकल्प लेना, किसी से ट्यूसडे का फास्ट करना,
नीम करोली बाबा के वो मैसेजेस से कनेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि जो भक्ति के मार्ग पे मेरा नॉलेज है वो आपके इस चैनल से बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, मगर श्रेय प्रभु को दीजिए। देखिए, कराने वाले वे हैं। आपके जीवन में हनुमान जी आए, राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा आपको, और राम नाम प्रिय लगने लगा तो पूज्य नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ गए। वे कभी भी नाराज नहीं होंगे। जैसे होता ना, जैसे माता पिता अपने संतान का कभी बुरा नहीं सोचते। हाँ, मगर संतान अगर ऑफ ट्रैक जाती है तो ऑन ट्रैक लाने का काम वे ही करते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो गुरु ही, जैसे आपको क्यों आलस कर रही है, राम नाम लिख, फिर आप भूल गए, फिर वापस हफ्ते भर बाद वापस देखिए, आपने बीच में कोई मैसेज नहीं हो, सडनली मैंने कितनी बार कहा कि राम नाम लिख। देखिए, ये कहीं ना कहीं संकेत था, वे प्रभु से जोड़ते हैं। गुरु हमें प्रभु से जोड़ते हैं, एक सीढ़ी का काम, एक मीडियम का काम करते हैं, और उन्होंने आपको राम नाम से जोड़ा। हनुमान जी की भक्ति आपकी बढ़ती गई और प्रभु आपको हर कदम पर संकेत दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो कराने वाले वे हैं, महाराज जी है। बाकी बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। जैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव कहीं ना कहीं रिलेट करके कुछ सीखा, जब आपका अनुभव आएगा तो कहीं ना कहीं आपके अनुभव से कहीं स्पेशली महिला भक्तों जो ये जर्नी जो आपने संकट झेला, वे रिलेट कर पाएंगे और वे प्रभु की शरण में जाएंगे। थैंक यू वेरी भाई, मच जी। अगर आप अलाउ करें तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जी क्योंकि मैं जी अभी तक मैं बताती रही कि हम कश्मीर में हैं, यहाँ बर्फ है, ठंडी है, यहाँ वानर नहीं दिखते, ये वो। तो जो मूर्ति की मैंने संकल्प में बात की थी, उनकी प्रतिष्ठा मैंने हनुमान जयंती के दिन की थी यहाँ पे, अभी थोड़े दिन पहले। और उस दिन की, हाँ जी, उस दिन में हम लोगों ने घर में हवन रखा, ये सब हुआ। और मैं बस ऐसे ही खुश थी कि ठीक है, भगवान जी आ गए मेरे घर। और मेरे हस्बैंड हवन में बैठे थे, उठ के फिर वो अपने ऑफिस गए। ऑफिस जाके वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं, इतनी ठंडी में, इतनी हाइट पे, इतनी बर्फ के बीच, एक इतने बड़े वानर चलते हुए मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ आ रहे हैं। कश्मीर में मैंने वानर देख लिए, मतलब मैंने हनुमान जी को देख लिया, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। वे स्वयं प्रभु थे जो आपको आश्वस्त करने आए थे कि तू चिंता ना कर। फिर ये इच्छा भी पूरी हुई। आपके नेत्र ढूंढ रहे थे ना कि कहाँ मिलेंगे प्रभु। ऐसा वातावरण यहाँ पे ऑब्वियसली स्नोफॉल इतना होता है, वहां पे कैसे संभव था। तो देखिए, उनकी इच्छा थी, वो भी इतने बड़े दिन पर आपने स्थापना की, उसी दिन वो संकेत मिलना, तो ऐसा समझिए उनका आशीर्वाद था आपके ऊपर, आपके परिवार के लिए। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले। जैसे देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगी आप? जी भाई, भाई मैं बस आप ही की लाइन वापस वही बोलना चाहूंगी कि भोलेनाथ के रूप है, और सच्ची में मेरे भाई बहुत ही भोले हैं। मैं हर एक अनुभव सुनते हुए यही सोचती हूँ, हमने 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली और वो मान गए, उन्होंने हमारी इच्छा पूरी कर दी। हमने सुंदरकांड पढ़ा और वो मान गए, उन्होंने इच्छा पूरी कर दी। जब भी मैं ये सब सुनती हूँ, मुझे यही लगता है कि कितने भोले हैं मेरे भाई। मतलब कुछ भी उनको प्रसन्न करने के लिए मेहनत ही नहीं करनी है। और मैं कितनी धन्य हूँ कि उनका प्रेम मुझे मिला और इतना लाड मुझे उनका मिल रहा है। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन, और आप पर कृपा होती रहेगी। ये मात्र शुरुआत है। मन में कोई डाउट मत रखिएगा कि ऐसा नाराज हो जाएंगे प्रभु, नहीं नहीं। आप बस अच्छे कर्मों में लगे रहें। अपनी जो भावना है, मतलब सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे, वे आएंगे ही आएंगे आपकी सहायता करने। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को वैसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही होगा। प्रभु श्री राम के नाम का जयकार और हनुमान जी के नाम का जयकार अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।